Hey learners, welcome back to your English learning channel, English and Study। आज हम ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिन्हें लोग रोज बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें आसान तरीके से बोलना भूल जाते हैं। जैसे, ऐसा बताया जा रहा है कि मोहन नहीं आएगा। ऐसा बताया जा रहा था कि आज बहुत बारिश होगी। ऐसा बताया जाता है कि यह नदी बहुत पवित्र है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि रोहन आज खाना नहीं खाएगा? क्या ऐसा बताया जा रहा था कि कल वो आएगा? क्या आपको भी इन वाक्यों की इंग्लिश बोलना नहीं आता है? तो फिक्र मत कीजिए, तो ये वीडियो क्लास आपके लिए ही है। इन वाक्यों को हम इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसानी से बताइए, और वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये नदी बहुत पवित्र है। ऐसा कहा जाता है पहले यहाँ एक महल था। इन सब वाक्य में ऐसा बताया जाता है या ऐसा कहा जाता है वाक्यांश आए है। तो इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ऐसा बताया जाता है या ऐसा कहा जाता है, इन दोनों वाक्यांशों का मतलब एक ही होता है, और इन वाक्यांश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये पैसिव स्ट्रक्चर है। तो इनकी इंग्लिश पैसिव स्ट्रक्चर में ही बनाएंगे। ऐसा बताया जाता है या ऐसा कहा जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज सेड। ऐसा बताया जाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट वाज सेड। ऐसा बताया जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट इज बीइंग सेड। ऐसा बताया जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट वाज बीइंग सेड। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी व्हाई इज इट बीइंग सेड। ऐसा क्यों बताया जा रहा था, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी व्हाई वाज इट बीइंग सेड। क्या ऐसा बताया जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी इज इट बीइंग सेड। क्या ऐसा कहा जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी वॉज इट बीइंग सेड। ऐसे फ्रेजेस बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, ऐसा बताया जाता है कि यह नदी बहुत पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि वह इंग्लिश सिखाता है। इन सब वाक्य में ऐसा बताया जाता है या ऐसा कहा जाता है वाक्यांश आया है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे, ऐसा बताया जाता है कि यह नदी बहुत पवित्र है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा बताया जाता है कि इंग्लिश इट इज सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे यह नदी बहुत पवित्र है की इंग्लिश दिस रिवर इज वेरी होली। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज सेड दैट दिस रिवर इज वेरी होली। ऐसा कहा जाता है कि वो इंग्लिश सिखाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा कहा जाता है की इंग्लिश इट इज सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे वो इंग्लिश सिखाता है की इंग्लिश ही टीचेज इंग्लिश। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज सेड दैट ही टीचेज इंग्लिश। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, बताया जाता है पहले यहां बहुत बड़ा पेड़ था, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज सेड दैट देयर यूज्ड टू बी अ वेरी बिग ट्री हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। बताया जा रहा है कि मोहन नहीं आएगा। कहा जा रहा है कि पूनम इंदौर नहीं जाएगी। इन सब वाक्य में बताया जा रहा है, वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट इज बीइंग सेड फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, बताया जा रहा है कि मोहन नहीं आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे बताया जा रहा है की इंग्लिश इट इज बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे मोहन नहीं आएगा की इंग्लिश मोहन विल नॉट कम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बीइंग सेड दैट मोहन विल नॉट कम। कहा जा रहा है कि पूनम इंदौर नहीं जाएगी, तो सबसे पहले लिखेंगे कहा जा रहा है की इंग्लिश इट इज बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे पूनम इंदौर नहीं जाएगी की इंग्लिश पूनम विल नॉट गो टू इंदौर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बीइंग सेड दैट पूनम विल नॉट गो टू इंदौर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, बताया जा रहा है कि वो लोग खाना नहीं खाएंगे, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बीइंग सेड दैट दे विल नॉट ईट फूड। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा बताया जा रहा था कि आज बारिश होगी। ऐसा कहा जा रहा था कि इस साल ठंड बहुत पड़ेगी। इन सब वाक्य में ऐसा बताया जा रहा था या ऐसा कहा जा रहा था वाक्यांश आया है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे, ऐसा बताया जा रहा था कि आज बारिश होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा बताया जा रहा था की इंग्लिश इट वाज बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे आज बारिश होगी की इंग्लिश इट वुड रेन टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वाज बीइंग सेड दैट इट वुड रेन टुडे। ऐसा कहा जा रहा था कि इस साल ठंड बहुत पड़ेगी, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा कहा जा रहा था कि इंग्लिश इट वाज बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे इस साल ठंड बहुत पड़ेगी की इंग्लिश इट वुड बी वेरी कोल्ड दिस ईयर।
तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज बीइंग सेड दैट इट वुड बी वेरी कोल्ड दिस ईयर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे ऐसा बताया जा रहा था कि मोहन बीमार है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज बीइंग सेड दैट मोहन इज इल। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि मोहन आज नहीं आएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कल बारिश बहुत होगी। इन सब वाक्य में ऐसा क्यों बताया जा रहा है या ऐसा क्यों कहा जा रहा है वाक्यांश आया है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि मोहन आज नहीं आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि इंग्लिश वाई इज इट बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे मोहन आज नहीं आएगा की इंग्लिश मोहन विल नॉट कम टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज इट बीइंग सेड दैट मोहन विल नॉट कम टुडे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कल बारिश बहुत होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है की इंग्लिश वाई इज इट बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे कल बारिश बहुत होगी की इंग्लिश इट विल रेन हेविली टुमारो। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज इट बीइंग सेड दैट इट विल रेन हेविली टुमारो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि उसने चोरी की है। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज इट बीइंग सेड दैट ही हैज स्टोलन। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या ऐसा बताया जा रहा था कि कल वो आएगा। क्या ऐसा कहा जा रहा था मोहन पढ़ाई नहीं करेगा। इन सब वाक्य में क्या ऐसा बताया जा रहा था या क्या ऐसा कहा जा रहा था वाक्यांश आया है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे क्या ऐसा बताया जा रहा था कि कल वो आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या ऐसा बताया जा रहा था की इंग्लिश वॉज इट बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे कल वो आएगा की इंग्लिश ही वुड कम टुमारो। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वॉज इट बीइंग सेड दैट ही वुड कम टुमारो। क्या ऐसा कहा जा रहा था मोहन पढ़ाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या ऐसा कहा जा रहा था की इंग्लिश वॉज इट बीइंग सेड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे मोहन पढ़ाई नहीं करेगा की इंग्लिश मोहन वुड नॉट स्टडी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वॉज इट बीइंग सेड दैट मोहन वुड नॉट स्टडी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे क्या ऐसा बताया जा रहा था कि आज ट्रेन लेट आएगी। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वॉज इट बीइंग सेड दैट द ट्रेन वुड बी लेट टुडे। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चा बगीचे में खेल रहा था। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। काम चलाना के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो खत्म होने के बाद काम चलाना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।